बानी चेयरमैन पीटीआई की कैद को 1 साल मुकम्मल। शेख हसीना वाजिद का तख्ता धड़न हो गया। हुकूमत के पास पेंशन और तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। नजरें हमारी 2047 पे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA वफात पा गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का धड़म तख्ता हो गया। ये तहरीक कहां से शुरू हुई? तहरीकें बड़ी बड़ी चली हैं, लेकिन पहली दफा पूरी दुनिया ने देखा है कि एक तुलबा की तरफ से चलाई जाने वाली तहरीक, और खसूसन वो तुलबा जो बेरोजगार थे, उनकी तरफ से चलाई गई तहरीक ने बांग्लादेश जैसी मजबूत हुकूमत को न सिर्फ हिलने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वहां की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनको अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। यह मामला ऐसे शुरू हुआ कि वहां पर मुसलसल इस्तेसाल जारी था, और जो तुलबा थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, वो यही कह रहे थे कि आप दिन ब दिन जो है मुलाजमीन जो है उनके बेटों का, उनके बच्चों का, उनकी फैमिलियों का कोटा बढ़ा रहे हैं, और जो नए पढ़ने वाली नस्ल है वो सरकारी मुलाजमतों से महरूम चली आ रही है। और इस एहतजाज ने एक तहरीक की शक्ल अख्तियार की। होते 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 हालात यहां तक पहुंचे कि आज वहां की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देकर बगैर किसी खिताब के अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और हमारी इतलात ये हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि वो वहां से एक फौजी हेलीकॉप्टर पर वहां से रवाना हुई बांग्लादेश से, और उसके बाद उनका रुख जो है इंडिया की तरफ था, और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उनका त्यारा वहां उतारने से, उनको लेने से, उनको वहां पनाह देने से मना कर दिया। उसके बाद वो दिगर तरफ जो है वो रवाना हो गई। आप ये देख रहे हैं नाजरीन, तंग आमद ब जंग आमद। इसीलिए हम अपने हुक्मरानों को भी कहते हैं कि अवाम के साथ उतना करें जितना कल को आप बर्दाश्त कर सकें। दुनिया में तहरीकें जोर पकड़ रही हैं, और किस वजह से? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, लोग जो भूख मर रहे हैं, लोगों का जो इस्तेसाल हो रहा है, उस इस्तेसाल की वजह से ये तहरीकें शुरू होती हैं, और बाद में जो है ये तहरीकें बहुत बड़ा जो है एक अपना दायरा बना लेती हैं, और हुकूमतों के गिरने का और बड़े बड़े जो है इनकलाबों का जो है वो सबब बनती हैं। आज देख लें, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से अलहदा हो गया था, शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलहदगी अख्तियार की थी, आज उसकी बेटी दर बदर होकर, जलील होकर, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पर हासिल किए गए पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़कर अलहदा अपना एक मुल्क बनाया, अपना वतन बनाया, और बाद में ये भी घुमंड करते थे कि देखिए हमने पाकिस्तान से कितनी तरक्की कर ली। आज देख लें उनकी हालत क्या है, और वहां पे हालात अभी नहीं रुके। इससे आगे की मैं आपको स्टोरी बताता हूं। इससे आगे की स्टोरी ये है कि जब आर्मी ने उनकी वजीर आजम को, बांग्लादेश की वजीर आजम को कहा कि आप इस्तीफा दें और फौरी तौर पर यहां से मुल्क छोड़कर चली जाएं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद आर्मी ने अपने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक और एहतजाजी कॉल चली। तुलबा को तमाम मुल्क के तमाम शहरों से बुला लिया गया कि हम आर्मी को टेक ओवर नहीं करने देंगे, और यह तहरीक अब शुरू हुई पड़ी है बांग्लादेश में। दूसरी तरफ हमारे पास ये भी इतलात हैं कि जब बांग्लादेश की हुकूमत खत्म हुई तो वहां पर बांग्लादेश का परचम लहराने के साथ साथ हमें पाकिस्तान का परचम भी लहराता हुआ बांग्लादेश में ढाका में पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ हमने देखा। ये आगे क्या कहानी बनती है, आज पाकिस्तान के कई शहरों में हमने देखा कि यहां पर भी बांग्लादेश का परचम उठाए, और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक परचम इकट्ठे उठाए कई नौजवान जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। अब ये अगली क्या कहानी आती है, इसका क्या मकसद है, ये आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल में मुकय्यद होने को 1 साल मुकम्मल हो गया है, पूरा 1 साल। आज ही के दिन वो मुकय्यद हुए थे जेल में, और आज उनको 1 साल पूरा हो गया। और आज हम ये देख रहे हैं, मेरे पास कुछ ये तस्वीर आई हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये सवाबी के जलसे की हैं। जलसे में लोग जोक दर जोक जा रहे हैं, और कई सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं। कई कई किलोमीटर लंबी जो है वो लाइनें लग गई हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा
کہ सवाबी की तरफ रवां दवां जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें शिरकत के लिए लाखों लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और ये मनाजिर हैं। हम आपको खबर देते हैं रहीम यार खान के हल्का NA 171 से, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए थे। पहले आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। रैस मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, वकला में नुमाया मकाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, रहीम यार खान में प्रैक्टिस करते थे, रहीम यार खान के हल्का से मुंतखब हुए थे। आज उनकी हार्ट अटैक के बायस इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में वफात हो गई है और उनकी डेड बॉडी जो है वहां से रवाना की गई है इस्लामाबाद से। सुबह उनका नमाज जनाजा जो है उनके आबाई इलाका में 2 जगह पे जो है वो अदा किया जाएगा। जी मेरे पास एक हल्की सी मज़ाहिया और बड़ी दिलचस्प जो है वो खबर है, और वो खबर जो है मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा एहसन इकबाल साहब के हवाले से है। आइए पहले इनकी ये वीडियो देखें। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी नज़र आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी बनाएगा। और हमने 2047 में इंशाअल्लाह ताला साबित करना है कि पाकिस्तान भारत से तेज़ तरक्की करने का अहल है। हमें जी नाज़रीन, तो आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास ना तनख्वाहों के लिए पैसे हैं, ना पेंशन के लिए पैसे हैं, हमारा खजाना खाली हो गया है। उसके बाद फौरी बाद वो एक यू टर्न से भी बड़ा टर्न लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी नजरें 2047 पे हैं और 2047 में जब 100 साल पाकिस्तान के क़याम को पूरे हो जाएंगे तो हम इंडिया को बताएंगे कि हमने तेज तरक्की की है या उन्होंने की है। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। आपने भी वीडियो देखी है, अगर आपको समझ आई हो तो आप अपने कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ऐसा क्यों कह रहे थे, इसकी क्या वजह थी। पहले वो कहते हैं खजाना खाली है, पेंशन के लिए, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, और यकदम उन्होंने छलांग लगाई, 2047 में चले गए और इंडिया से ज्यादा तेज तरीन तरक्की भी हमें दिखा दी और ये भी अंदिया दे दिया कि 2047 तक मुस्लिम लीग नून ही बैठेगी यहाँ पर। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।